चले ना, लिसन बेटा, आपके नेक्स्ट चैप्टर के जो ब्रिंगिंग ऑफ करी है उसके क्वेश्चन आंसर। ऑलराइट। जो नोटबुक जिसमें आपने note किया उसको निकाल। जिस नोटबुक में आपकी इंग्लिश नोटबुक जिसमें आपने नोट आंसर्स वो निकाल लो। हैव यू ओपन? चलिए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम व्हाई। आपको एक समरी बताई तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल छोटी चीज की समरी बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में था क्या? चैप्टर में हमारे पास जो उसके वर्क किया था वो हमें दिखाई दिया था। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी हमारा था। हमारे रीडर के दो चैप्टर आए थे वो भी एनिमल्स के बारे में थे। और हमारा जो सेकंड चैप्टर आया हमारे इसका का वो भी हमारा एनिमल बेस्ड पे था। बहुत अच्छी स्टोरी थी। उसकी एक एलिफेंट जो 9 इयर्स के कीपर के साथ, मतलब 9 इयर्स का एक फ्रेंड है जिसने उसकी टेक केयर की के साथ रह रहा है। ठीक है। उस समय उसने सबसे पहले उसने काम क्या किया था, उसमें जो इसमें अब ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका कि फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। मतलब करी के लिए बहुत अच्छी ट्विक्स ढूंढनी पड़ती थी। ट्विक्स क्या होती है बेटा? ट्विक्स जो पेड़ों की शाखा। ठीक है। खाता क्या था? ट्विक्स खाता था, पेड़ों की शाखाएं खाता था। और वो भी बहुत सॉफ्ट वाली, मतलब एक हार्ड सूखी हुई वो नहीं खाता था। उसको सॉफ्ट वाली अच्छी लगती थी जिसको कुछ खाए, मतलब छोटी छोटी फ्रेश ट्विक्स वो खाता था। और उसको वो कहते हैं कि फाइंडिंग गुड ट्विक्स। अब गुड ट्विक्स ढूंढने के लिए इतना लंबा टाइम क्यों लगता था? जो राइटर था उसको इतना लंबा टाइम क्यों लगता था? द राइटर वेंट ऑन द फॉरेस्ट। सबसे पहले क्या था कि ट्विक्स कहाँ मिलेंगे? फॉरेस्ट में। इतने सारे पेड़ तो हमें फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो सबसे वो पहले कहाँ जाता था? फॉरेस्ट में गया टू गेट समथिंग टेस्टी ट्विक्स फॉर करीज डिनर। करी डिनर के लिए कुछ अच्छी ट्विक्स के लिए। इट टुक हाफ एन आवर। उसमें कितना टाइम लगता था? मिनिमम मैं यहाँ पे देखो आधा घंटा उसको लग जाता था। तो शार्पन है HATCHEH, हार्ट बोल क्लीन करता था वो। उसको तोड़ने में उसको साफ करने में उसको आधा घंटा लग जाता था। काइंड्स ऑफ ट्री, यानी कि ऑथर को इन ट्वीट्स के लिए सारे ट्रीज पर चढ़कर देखना पड़ता था क्योंकि अलग अलग ट्रीज थे। अब एक दिन एक ट्री से उसने ब्रांच तोड़ ली है तो नेक्स्ट में तो उसको ब्रांच नहीं मिलेंगी। उसके लिए उसको हर एक पेड़ पर चढ़ना पड़ता था टू गेट द मोस्ट लग्जरियस ट्विक्स। लग्जरियस में डिलीशियस भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वर्ड इसी। ठीक है। ये ट्विक्स लेने के लिए उसको ये ट्विक्स लेने के लिए उसको डिलीशियस ट्विक्स लेने के लिए उसको पेड़ों पर, यानी कि हर तरह के जो पेड़ थे उन पर चढ़ना पड़ता था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड्स इनटू द स्ट्रीम। यानी कि उसका जो फ्रेंड था उस करी ने सॉरी कैरी ने अपने फ्रेंड को रिवर में क्यों खींच लिया था, क्यों उसको पुश किया था? कैरी हैड सीन अ स्मॉल बॉय ड्रॉनिंग इनटू द रिवर। कैरी ने क्या देख लिया था? छोटे बच्चे को डूबते हुए देख लिया था। कहाँ पर? रिवर में। कैरी ने देख लिया था। ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। इसलिए उसने अपने क्या किया, अपने फ्रेंड को पानी में उसको खींच लिया सो दैट ही कुड सेव द लाइफ ऑफ द बॉय, ताकि वो उस बच्चे की लाइफ को बचा सके। वो खुद नहीं कर पा रहा था और उसका फ्रेंड वहां पर पहुंच गया था रिवर में। आपने स्टोरी की जो समरी है वो पढ़ी है आपने बेटा? सुनी है वीडियो? ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, why did Curry push his friend into the stream? Means Curry had seen a small boy drowning into the river. उसने छोटे बच्चे को कहाँ देख लिया था? Drowning means डूबते हुए देख लिया था रिवर में। He pushed his friend into the stream.
उसने अपने फ्रेंड को उस स्ट्रीम में खींच लिया, रिवर में खींच लिया, सो दैट ही कुड सेव द लाइफ ऑफ द ड्रॉनिंग चाइल्ड। इसलिए इस वजह से वो उस डूबते हुए बच्चे की जान बचा पाया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैरी वॉज लाइक अ बेबी। कैरी जो था बच्चों की तरह था, क्योंकि बेबी एलिफेंट था वो, तो बच्चों की तरह ही वो हरकतें करता था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो मेन पॉइंट क्या बनेंगे कंपेयर करने में एक बेबी के साथ। कैरी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। उसको कैसे सिखाना चाहिए था, उसको उस वक्त सीखने की जरूरत थी, क्योंकि बच्चे होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें, हम लोगों की बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। अगर उनको सिखाना बंद कर दें इस एज में तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा शरारती है और उसको सुधारने के लिए कुछ करने के लिए अगर हम कुछ कोशिश नहीं भी करें तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा और बिगड़ जाएगा, वो बच्चा और बिगड़ जाएगा। तो उसको करने के लिए हमको उसको सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो वो जो बेबी एलिफेंट था वो भी बच्चों के रही थे, उन्हीं की तरह था। तो उसको उसके लिए कुछ स्टेप्स यानी कि उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ स्टेप उठाने की जरूरत थी। लाइक अ बेबी ही वॉज स्कॉल्डेड व्हेन ही वॉज नोटी। उसको डांटा गया जब वो नोटी था, बहुत शरारती हो गया था, तो उसको डांटा भी गया था। ही स्टोल फ्रूट्स लाइक अ बेबी, उसने फ्रूट्स चुराए थे। राइट, उसने ये सीन हमारे पास आया था कि उसने फ्रूट्स चुराए थे। फ्रूट कैसे चुराए थे उसने कि एक डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स रखे हुए थे और उसने अपनी ट्रंक से जो उसकी सूंड थी उससे उसने वो फ्रूट्स को चुरा लिया था। एक दिन उसने बनाना खाए थे और नेक्स्ट टाइम उसको बनाना बहुत अच्छे लगने लग गए थे, तो वो डेली खाता था, उसको अच्छे लगते थे तो उसको चुराने पड़ते थे। तो वहां से वो डाइनिंग टेबल से वो डेली अपने बनाना चुराता था और वो राइटर ने एक दिन पकड़ लिया था और उसको उसके लिए बहुत डांटा था, क्योंकि चुराना एक गलत चीज थी। अगर उसको अच्छे लग रहे थे तो वो बोल देता, बट उसने चुराए तो उसके लिए उसको डांट खानी पड़ी। स्कोल्डेड में डांटना, वो डांटा गया व्हेन ही वाज नॉटी, जब नॉटी था शरारतें करता था तो उसको डांट भी लगी थी। फॉर स्टीलिंग बनानास, बनानास चुराने के लिए। कैरी नेवर स्टोल फ्रूट्स आफ्टर दिस वार्निंग। उसके बाद यानी कि जब उसको एक बार डांटा गया उसके बाद उसने कभी भी बनाना नहीं चुराए। बनाना मीन्स उसने कोई भी फ्रूट नहीं चुराया, कुछ भी ऐसा कुछ चुराने वाला काम उसने नहीं किया। ठीक है, चले देखिए दोबारा। कैरी वॉज लाइक अ बेबी, एक बच्चों की तरह था। ठीक है, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको गुड यानी कि अच्छा बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई थी। लाइक अ बेबी, बेबी की तरह। ही वॉज स्कोल्डेड व्हेन ही वॉज नोटी, उसको डांटा गया जब वो शरारती था, नॉटी था। ही स्टोल फ्रूट्स लाइक अ बेबी, बच्चों की तरह उसने फ्रूट्स चुराए, बनाना चुराए। द नरेटर स्कोल्डेड हिम फॉर स्टीलिंग बनानास, नरेटर ने उसको डांटा फ्रूट्स को चुराने के लिए, बनाना को चुराने के लिए। कैरी नेवर स्टोल फ्रूट्स, उसके बाद उसने कभी भी फ्रूट्स नहीं चुराए। आफ्टर दिस वार्निंग, इस वार्निंग के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द मास्टर कॉल। अब मास्टर कॉल क्या थी, इसमें हमारे पास यही सीन आए थे। पहले एक डूबते हुए एक ड्रॉनिंग चाइल्ड को उसने बचाया था। नेक्स्ट हमारा आया था स्टीलिंग बनाना, कि बनाना चुराए थे उसको बहुत अच्छे, पहले वो ट्विक्स खाता था, पहले वो बनाना नहीं खाता था, उसको ट्विक्स अच्छे लगते थे। बट एक दिन उसको किसी ने बनाना दे दिया तो उसको बनाना अच्छे लगने लग गए। ठीक है, उसके बाद उसने बनाना खाने के लिए क्या किया कि उसने वो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे वहां से उसने बनाना चुरा लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सीन आया था जो मास्टर कॉल के बारे में, मतलब एक बेबी की तरह यहाँ पर सिखाने की बात आ गई थी कि एक बच्चे को अगर हम सिखाने के लिए ये सब करते हैं तो उसको क्या सिखाया जाए, सिखाने के लिए आया था। अब जैसे उसको अगर हम बैठना सिखाना है, उठना सिखाना है, तो एक मास्टर कॉल थी। मास्टर कॉल का मतलब क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी, जो काम था बच्चों को सिखाने का, एलिफेंट को सिखाने का, वो मास्टर कॉल दिया हुआ था। तो मास्टर कॉल क्या थी, what is the master call, why is it the most important signal for an elephant to learn। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि एक इतना जरूरी सिग्नल क्यों है सिखाने के लिए। देखो, द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिजिंग और हॉलिंग साउंड, अजीब सा साउंड है मास्टर कॉल। कैसे, टू बी मेड इन एन एलिफेंट ईयर, यानी कि कैसे एक एलिफेंट के कानों में पड़ते, बहुत स्ट्रेंज सा साउंड है ये। इट इज गिवन, कब दिया जाता है, व्हेन द मास्टर ऑफ द एलिफेंट इज लॉस्ट, कब,
जब एलिफेंट का जो मास्टर है, जो उसकी केयर कर रहा है, उसका जो कीपर है, वो लॉस्ट हो जाए यानी कि गुम हो जाए। कहाँ पर? इन द जंगल, जंगल में। एंड फाइंड नो वे आउट, और उसको बाहर निकलने का वहां से कोई भी रास्ता नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है उसमें, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। पर उस वो करता क्या उसके बाद? सपोज कोई जंगल में गुम हो गया, उसका कीपर है, उसका मास्टर है, अगर वो एक जंगल में गुम हो गया तो वो क्या करता? उसके लिए, उस रास्ते को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो वो जोर से दहाड़ता। ठीक है, उसको चिंगाड़ता। अब आपको पता है एलिफेंट कितना बड़ा होता है, उसकी जो आवाज है, उसकी चिंगाड़ने की जो आवाज है, उससे क्या होता कि सारे जो बर्ड्स, जो आसपास के बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, वो सब डर गए थे उसकी आवाज से। ठीक है, उसके बाद उस रास्ते को क्लियर करने के लिए वो क्या करता, उन सारे जो पेड़ थे वहां पर, फॉरेस्ट में जो पेड़ थे, उन सारे पेड़ को वो गिरा देता, सारे ट्रीज को गिरा देता। और गिराने के बाद क्या होता कि उसको जो रास्ता है वो साफ दिखाई देता, जो मेन रोड है वो साफ दिखाई देता। ठीक है, उससे उसका रास्ता यानी कि पाथ बना देता उसके कीपर का, उसके मास्टर का, वहां से बाहर निकलने के लिए। ठीक, तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर। लास्ट हमारा एक बार फिर से उसको रिपीट कर रही हूँ, सुन लो कि मास्टर कॉल क्या थी। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिजिंग हॉलिंग साउंड, अजीब सी साउंड टू बी मेड इन एन एलिफेंट ईयर, जो एलिफेंट के ईयर में पड़ती। हॉलिंग मीन्स क्या होता है? गर्जन, मतलब एक गड़गड़ाने वाली जो आवाज होती है। अगर वो चिल्लाता चिंगारता तो गड़गड़ाहट सी महसूस होती है। इट इज गिवन व्हेन द मास्टर ऑफ द एलिफेंट इज लॉस्ट, कब दी जाती है? जब उसका जो एलिफेंट है, जो सॉरी मास्टर है, जो उसका कीपर है, वो जंगल में लॉस्ट हो जाए, गुम हो जाए। एंड टिल फाइंड्स नो वे टू आउट, और कोई भी बाहर निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिले। ठीक है, चलिए, ये बेटा आपके सेकेंड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे, जो मैंने आपको भेजे थे, और उसकी डिटेल जो उसकी समरी थी, एक्सप्लेन जो नहीं किया था वो मैंने अब आपको किया है। और इससे अब आप जो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करोगे वो अब इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपका एक कैसे है, अवॉइड बैड कंपनी। अवॉइड बैड कंपनी। चले देखिए, अवॉइड बैड कंपनी, देखिए ऐसे है, रिटर्न में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सुन लीजिए एक बार, बहुत बहुत अच्छा ऐसे, अवॉइड बैड कंपनी। देखिए, जस्ट एज द डर्ट स्पॉइल योर क्लोथ्स, likewise a bad company spoils your character। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वीडियो इस टाइम बन रही है, जो आप लाइव अटेंड कर रहे हो, कभी भी यानी कि आपको लिखने के बाद भी अगर आपको इस समरी को दोबारा सुनने का होता है तो आपके यूट्यूब पर बहुत जल्दी, ठीक है, उसका लिंक, उसके ऐप पर, सॉरी, उसका जो लिंक है इस वीडियो का, आपके ऐप पे बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। सो दैट आपको ये जो वीडियो है अगर दोबारा सुननी हो तो आप उसको दोबारा भी सुन सकते हो। ठीक है, ये आपको आपके ऐप पर इसका लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो का जो आप इस टाइम देख रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा जो ये ग्रामर का ये जो ऐसे ही आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में ही नोट करना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में नोट नहीं करना है। दो नोटबुक मैंने आपको इंग्लिश की बनवाई है, एक इंग्लिश हो गई जिसमें सप्लीमेंट्री और रीडर दोनों आ गया। स्टार्टिंग में रीडर रहेगी और प्रिंट पेज पे आपकी सप्लीमेंट्री रहेगी, और ये आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में नोट करना है विद क्लीन हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, चले देखिए, जस्ट एज द डर्ट स्पॉइल्स योर क्लोथ, लाइकवाइज अ बैड कंपनी स्पॉइल्स योर कैरेक्टर। अब वो कह रहे हैं कि जैसे डर्ट स्पॉइल्स यानी कि कुछ अगर कपड़े हमारे खराब हो जाएं, गंदगी लग जाए, कुछ दाग पड़ जाएं, तो उससे क्या होता है? कपड़े स्पॉइल हो जाते हैं हमारे। अगर कोई भी कपड़ा गंदा हो गया हमारा, कोई दाग लग गया है, तो उससे क्या होता है? कपड़ा खराब हो जाता है, दाग पड़ जाता है उस कपड़े के। वैसे ही लाइकवाइज अ बैड कंपनी, यानी कि अगर एक बुरी संगत जो होती है, बैड कंपनी जो होती है, वो हमारे पूरे कैरेक्टर को खराब कर देती है। इफ अ पर्सन फॉल्स इनटू अ बैड कंपनी, अगर एक पर्सन बैड कंपनी में पड़ जाए यानी कि बुरी संगत में पड़ जाए, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ लाइफ। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होना। ठीक है, अगर वो कोई पर्सन इसमें पड़ जाए बैड कंपनी में, तो वो किससे डिप्राइव्ड हो जाता है? बेस्ट थिंग्स ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की
बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों से वो वंचित रह जाता है, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों से, जब वो बुरी संगत में पड़ जाता है तो। In a bad company, the whole outlook of a person changes. बैड कंपनी से क्या होता है, एक पर्सन का पूरा जो आउटलुक होता है, आउटलुक भी हो गया और इनर लुक भी हो गया, अंदर का भी बाहर का भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है एक पर्सन का। इफ अ स्टूडेंट फॉल्स इनटू बैड कंपनी, अगर एक स्टूडेंट एक बैड कंपनी में बैठ जाए, ही लूजेस इंटरेस्ट इन स्टडीज, उसका जो इंटरेस्ट है स्टडीज से खत्म हो जाता है उसका, राइट। बैड कंपनी में क्या होगा फिर, अब पढ़ना तो एक गुड कंपनी में आ गया, पढ़ना तो एक अच्छी आदत हो गई, और बैड कंपनी में जाने के बाद तो क्या आती है, बैड हैबिट्स आती हैं। और अगर कोई भी पर्सन गुड उसमें बैड कंपनी में पड़ जाए तो पढ़ाई से तो उसका इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। स्टार्ट कटिंग इन क्लासेस, अपनी क्लासेस से भागना शुरू कर देता है, कट करना शुरू कर देता है उनको, क्योंकि अब उसके अंदर क्या आ गई, बैड हैबिट्स आ गई। एंड बिगिंस टू टेल लाइज टू शील्ड हिमसेल्फ, और दूसरों से, बैड कंपनी का सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो सबसे पहली जो आदत होती है वो क्या आती है, लाई, यानी कि झूठ बोलना। तो वो दूसरों से झूठ बोलना शुरू कर देता है अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। तो शील्ड मीन्स क्या हो गया, अपने आप को कवर करना। इसमें दो हार्ड वर्ड्स आए थे हमारे पास, एक डिप्राइव और एक शील्ड। डिप्राइव्ड मीन्स क्या हो गया, वंचित किसी भी चीज से, और शील्ड मीन्स क्या हो गया, ढाल या कवर अप करना अपने आप को दूसरों से। ठीक है, अपने आप को किसी भी गलती से उसको कवर अप करना, अपने आप को बचाना, यू कैन से। चलिए, इट इज देयरफॉर डिजायरेबल दैट इफ कैन नॉट फाइंड अ गुड कंपनी, ही शुड रिमेन अलोन। वो कहते हैं कि अगर किसी को भी एक गुड कंपनी नहीं मिलती है, सपोज कोई बच्चा है, कोई पर्सन है, किसी को कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिल रहा है, गुड कंपनी नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि बेटर ये है, ही शुड रिमेन अलोन, उसे कैसे रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, एंड फुलफिल हिज एम इन लाइफ, और अपनी लाइफ के जो एम है उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक वो भी है ना, कहते हैं कि बुरी संगत में, बैड कंपनी में रहने से अच्छा है कि हम अकेले रहें, यानी कंपनी नहीं मिल रही है तो अच्छा ये है कि हम लोग अकेले रहें, बजाय कि हम बैड कंपनी में रहें, वो ज्यादा है। अब अकेले रहने के बाद तो एटलीस्ट बुरी आदतें तो नहीं आएंगी हमारे अंदर, राइट। चलिए, ये आपका एस्से बैड कंपनी, बहुत छोटा सा, ज्यादा इसमें लेंथी मैंने नहीं कराया, बहुत छोटा है, इतने वर्ड्स नहीं है इसमें, इतने लाइंस नहीं है, बहुत इजी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अगर आपको वीडियो को दोबारा देखना हो, नोट करने के बाद मुझे नहीं समझ में आया, वैसे तो बहुत इजी है, बहुत क्लियरली मैंने समझाया आपको। अगर फिर भी हो कि नहीं हमें दोबारा समझना है, तो आप लिंक पे जाके, यानी कि लिंक को आप क्लिक करके इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, at least give some response, yes or no, something. Are you listening me? Very good. भूमिका, भूमिका, are you there? भूमिका, हाँ बेटा, आपने जब ज्वाइन किया तो उससे पहले ये ऐसे स्टार्ट हो गया था, क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तो कौन से क्वेश्चन पर थे उस टाइम में जब आपने ज्वाइन किया? सेकेंड क्वेश्चन पर, ऑल राइट। तो फर्स्ट तो आपने नहीं समझा होगा बेटा, एक तो ना कल से टाइम पर आना है, आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा रूटीन बिगड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो कल से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप सबको टाइम पर आना है। ठीक है, लेट नहीं करना, एज अ स्कूल टाइम, जब स्कूल में भी हम जाने के लिए रेडी होते थे तो वही चीज आपको करनी है। मॉर्निंग में जल्दी उठिए थोड़ा सा, स्कूल जाने के लिए तो बहुत जल्दी उठते हैं ना। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। फाइंड ए गुड ट्रिक्स फॉर कैरी टुक अ लॉन्ग टाइम, व्हाई? गुड ट्विक्स को ढूंढने के लिए, कैरी के लिए गुड ट्विक्स को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत लंबा टाइम लगता था, क्यों लगता था? द राइटर वेंट इन द फॉरेस्ट,
सबसे पहले गुड टेक्स्ट ढूंढने के लिए राइटर को फॉरेस्ट में जाना पड़ता था। फॉरेस्ट में गया टू गेट सम टेस्टी ट्विग्स फॉर कैरीज डिनर। कुछ अच्छे ट्विग्स लेने के लिए उसके डिनर के लिए इट टुक हाफ एन आवर, आधा घंटा लग जाता था इसमें, आधा घंटा लग गया टू शार्पन द हैचेट, मतलब कुल्हाड़ी से उसको शार्प करने में आधा घंटा लग गया। द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट लग्जियस ट्विग्स। लग्जियस की जगह पे आप डिलीशियस वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो ऑथर को सारे ट्रीज पर चढ़ना पड़ा, बहुत सारे ट्रीज पर चढ़ना पड़ा अच्छे ट्विग्स लाने के लिए, डिलीशियस ट्विग्स लाने के लिए। ठीक है भूमिका? हाँ बेटा, इससे अब आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, आपका ऐसे हो गया, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। इसके बाद जो हम वर्क करते हैं, कल ग्रामर का कुछ पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो कल से आपको टाइम पर आना है। ऑल ऑफ यू बी ऑन टाइम। और आपके आसपास जो बच्चे हैं जिनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको इन्फॉर्म कर देना। 6 and 7, 6 to 12, 8 to 12 पहले ही चल रही हैं, बट 6 और 7 के जो भी बच्चे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना कि आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई है लाइव। ऑलराइट, तो से ताकि वो भी कल से ले सकेगी। ठीक है बेटा? अंशिका, डू यू वांट 7th of supplementary of reader? 3 questions. Wait, wait. Which is the first chapter beta of reader? हाँ, 3 questions. Okay. 7th question. 7th ये है, what were the hermit's answers to the 3 questions? All right, so good. बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी इसको ओपन कर लो, अपनी रीडर का आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन। इसका 7th क्वेश्चन है, व्हाट वर द हर्मिट्स क्वेश्चन, सॉरी, हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट वन। 3 क्वेश्चन के जो आंसर मिले थे उसको, वो क्या थे, और उनको अलग अलग लिखना है, और सबसे अच्छा जो आंसर था वो कौन सा था। द हर्मिट्स आंसर टू the 3 questions were the most important time। वो 3 क्वेश्चन ढूंढने के लिए निकला था कि, ठीक है, वो 3 क्वेश्चन उसको लगते थे जिससे मैं मतलब क्या करूं। वो 3 क्वेश्चन से पहले तो थे क्या? 3 क्वेश्चन कौन से, हम आंसर्स की बात कर रहे हैं, पहले तो हमें क्वेश्चन पता होने चाहिए कि वो 3 क्वेश्चन कौन से थे। कौन सा था? सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था कि काम क्या करे, है ना, व्हाट टू डू, कि काम कौन सा करे। भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है इस वक्त, उसको सबसे पहले काम कौन सा करना चाहिए, और कब करे, कब करे वो, व्हेन टू डू। और थर्ड उसका क्या था माइंड में कि उसको सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है, मतलब किसके साथ करे, या सबसे पहले कौन सा इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसको लेकर चलना चाहिए। 3 क्वेश्चन थे, उसको ढूंढने के लिए उसने पूरा वो लगा दिया, लास्ट में जाकर उसको मिला था, ये हर्मिट के पास जाकर मिला था। तो उसका आंसर क्या था, फर्स्ट का देखो, टाइम इम्पोर्टेंट कौन सा है, मतलब वो काम को करे कब, इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ और द प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट भी कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हमारा कौन सा है, नाउ, यानी कि जो टाइम अब चल रहा है। हमें कोई भी काम करना हो तो उस काम को करने के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये काम को कल करेंगे। अगर हमारा दिमाग में, माइंड में कोई भी काम आ रहा है, तो उस काम को करने का परफेक्ट टाइमिंग कौन सा है, नाउ है, यानी कि अभी है। जो भी काम माइंड में आए उसको उसी टाइम कर दो। तो सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा है, नाउ है, यानी कि प्रेजेंट टाइम है। कहते हैं सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, जो इंपॉर्टेंट कौन सा, प्रेजेंट है। पास्ट तो चला गया,
वो तो वापस नहीं आएगा, फ्यूचर हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है? पास्ट को तो हम लेकर बैठ ही नहीं सकते, वो तो जो जाना था वो तो चला गया। फ्यूचर का हम लोगों को कुछ पता नहीं, तो इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए कौन-सा है? प्रेज़ेंट है, नाउ है। सेकंड देखो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, पर्सन कौन-सा है? इज़ द पर्सन विद व्हॉम यू आर एट द पर्टिकुलर मोमेंट। पर्सन इम्पोर्टेंट कौन-सा है? जिस वक़्त आप अब की बात कर रहे हैं, प्रेज़ेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेज़ेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेज़ेंट मोमेंट में जो पर्सन आपके साथ है, वो इम्पोर्टेंट है। जिसके साथ भी आप हो, फ्रेंड्स है, जो भी है, प्रेज़ेंट मोमेंट में जो पर्सन आपके साथ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम के लिए, ठीक है? और हाँ बेटा, अच्छा बी या सी नहीं आया था, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको दोबारा ऐप पे सेंड कर दूँगी आज। और बताओ, ठीक है? इसका पीडीएफ बना के आज मैं दोबारा उस पे डाल देती हूँ। कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे मैसेज लीव कर दिया करो या कॉल कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ये भी ध्यान से, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिज़नेस इज़ टू डू, मतलब क्या करना चाहिए अब उसको? टाइम डिसाइड हो गया, पर्सन डिसाइड होना, अब बिज़नेस मतलब काम आ गया कि क्या काम करना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिज़नेस इज़ टू डू गुड फॉर दैट पर्सन हू इज़ विद यू। वो काम करो जो पर्सन उस वक़्त आपके साथ है और वो काम उसके लिए अच्छा, जो काम उस पर्सन के लिए अच्छा है, जो पर्सन आपके साथ है, वो काम करो, ठीक है? 3 आंसर्स हो गए हमारा। फर्स्ट हमें आंसर कौन-सा मिला कि इम्पोर्टेंट टाइम कौन-सा? मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, अब है, फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड का आंसर कि कौन-सा काम करना चाहिए, कौन-सा काम करना चाहिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिज़नेस इज़ टू डू गुड फॉर दैट पर्सन हू इज़ विद यू। जो तुम्हारे साथ है, उसके लिए जो अच्छा हो वो करो। कौन-सा पर्सन? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन विद whom you are at the present moment। उस वक़्त प्रेज़ेंट मोमेंट में जिस पर्सन के साथ हैं, वो पर्सन इम्पोर्टेंट है और जो काम उस पर्सन के लिए अच्छा है, वो काम इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे बता दो, ठीक है? क्लास खत्म, किसी को टॉपिक लेने का, उसके बाद आप उसको कर सकते हो। ठीक है बेटे? चलिए, फॉर टुमारो और टाइम, ओके? ऑलराइट, नाउ लीव यू, हैव अ नाइस डे। बस बेटा, यू कैन, बाय मैम, सॉरी।